क्या है तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्ति। नंबर 1, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ए. एवन गॉफमैन, सी. हर्बर्ट ब्लूमर, डी. एडमंड हर्शल या डी. अल्फ्रेड शूलर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हर्बर्ट ब्लूमर। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पद हर्बर्ट ब्लूमर द्वारा प्रतिपादित किया गया, किंतु इस सिद्धांत की उत्पत्ति के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों ने इसे जॉर्ज G.H. मीड की देन बताया है, तो अन्य व्यक्तियों ने इसे शिकागो संप्रदाय के रॉबर्ट पॉट के नाम से साथ भी जोड़ा है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अमेरिकी सामाजिक मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है जो समाज के संबंधों का अध्ययन, सामाजिक कर्ताओं के होने वाले संकेतात्मक संप्रेषण संचार की प्रक्रिया के संदर्भ में करता है। यह सिद्धांत सभी प्रकार की मानवीय अंतःक्रियाओं में प्रतीकों और भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को रेखांकित करता है। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियां टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि आपको MPTT वर्ग फर्स्ट, MP सेट, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अन्य स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही UGC नेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये सिलेबस आपका जरूर रहता है। इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने प्रघटना शास्त्र एंड लोक विधि विज्ञान, विनिमय सिद्धांत, आत्म विकास एवं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अंतःप्रवृत्तियाँ टॉपिक्स को शामिल किया है क्वेश्चंस के लिए। साथ ही आपको इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विनिमय संपादन में व्यक्तियों की भूमिका को किसने कम महत्व दिया है? थॉमस विल्सन, मैलेनोव्स्की, J.S. टर्नर या मार्शल मास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन मैलेनोव्स्की। सामाजिक विनिमय संपादन में व्यक्तियों की भूमिकाओं को मैलेनोव्स्की ने कम महत्व दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक विनिमय के नियम है विवेकपूर्ण सिद्धांत, न्याय सिद्धांत या सी इनमें से ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी विवेकपूर्ण सिद्धांत और न्याय सिद्धांत। सामाजिक विनिमय के नियम है कि विवेकपूर्ण सिद्धांत तथा न्याय सिद्धांत। सामाजिक विनिमय के सिद्धांत की उत्पत्ति वर्ष 1958 में हुई है, जबकि अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज होमेस ने सोशल बिहेवियर एंड एक्सचेंज शीर्षक में एक लेख प्रकाशित किया। होमेस ने व्यवहारवाद और बुनियादी अर्थशास्त्र के संयोजन पर निर्मित एक रूपरेखा तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से किसने नी जाति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत का प्रतिनिधित्व किया है? ए. H. गारफिंकल, बी. R. टर्नर, सी. E. गॉफमैन या डी. K. डैन जीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, E. गॉफमैन। E. गॉफमैन ने नी जाति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने सामाजिक जीवन का विश्लेषण करने के लिए रंगमंच की उपमा का उपयोग किया है। उनका मानना है कि मानव का सामाजिक व्यवहार बहुत कुछ रूप में रंगमंचीय अभिनय से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की अवधारणा किसने दी है? L.A. कोजर, G.H. मीड, जॉन डेवी या हर्बर्ट ब्लूमर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हर्बर्ट ब्लूमर। सिंबॉलिक इंटरैक्शन की अवधारणा की रचना हर्बर्ट ब्लूमर ने की है। उनकी रुचि व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं के अध्ययन में थी, इसीलिए उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि सामाजिक व्यवस्थाएं व्यापक रूप में मात्र अमूर्तीकरण है, जिनका व्यक्तियों की क्रियाओं से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जिसके द्वारा उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के अनुभविक अध्ययन के आधार पर निम्नांकित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया है? ए. सर जेम्स फ्रेजर, सी. पीटर एम्ब्लाउ,
बी मैलिनोवस्की या डी मार्सेल मार्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैलिनोवस्की। करेक्ट आंसर इज डी मैलिनोवस्की। इसको समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के अनुभविक अध्ययन के आधार पर मैलिनोवस्की ने टॉबियान द्वीपवासियों के कूला रिंग विनिमय व्यवस्था के आधार का वर्णन किया है। जेम्स फ्रेजर ने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया है। उन्होंने उपयोगितावादी चिंतन, आर्थिक चिंतन के आधार पर ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों में प्रचलित विनिमय व्यवस्था की व्याख्या की है, जबकि आधुनिक संस्करण जॉर्ज होमेंस एंड पीटर ब्लाउ द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का एक उदाहरण है? ए स्मार्टफोन पर वीडियो गेम खेलना, बी एक रोचक किताब पढ़ना, सी अपने भाई से झगड़ा करना या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अपने भाई से झगड़ा करना। प्रश्नगत कथन अपने भाई से झगड़ा करना सामाजिक अंतःक्रिया का एक उदाहरण है। अंतःक्रिया के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यह मूर्त, वास्तविक और वार्तालाप, सामाजिक संपर्क और आपसी संबंधों पर आधारित होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो मानव अंतःक्रिया के 3 बड़े स्वरूप सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया है? ए जे फ्रेजर, बी ब्लाउ, सी जी होम्स या डी बी मैलिनोवस्की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बी मैलिनोवस्की ने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। निजातीय विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है? ई दुर्खीम, सी हेराल्ड गारफिंकल, बी मैलिनोवस्की या डी अल्फ्रेड शूटज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हेराल्ड गारफिंकल। निजातीय विज्ञान पद्धति का संस्थापक हेराल्ड गारफिंकल को माना जाता है, जिसको कि इथनोमैथोलॉजी भी इंग्लिश में कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन इथनोमैथोलॉजी में इस उपागम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। यह उपागम व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं से संबंधित है। इस उपागम में निम्नलिखित 3 पक्षों पर जोर दिया जाता है: दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाएं, भाषाओं का सामाजिक पक्ष और तीसरा सामाजिक प्रतिमान का वह पक्ष जो एक व्यक्ति अपने व्यवहार के काम में लेता है। क्वेश्चन नंबर 10। गारफिंकल ने लोक विधि विज्ञान में जिन प्रमुख अवधारणाओं को प्रयुक्त किया है वो है दस्तावेजी विधि, निजवाचक क्रियाएं, सी निर्देशिका या डी सामान्य वास्तविकता। नीचे दिए गए सही कोट्स के आधार पर इसका हमें चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, जो कि 1, 2, 3, 4 सारे ऑप्शन इसमें आ जाते हैं। गारफिंकल द्वारा लोक विधि विज्ञान में दस्तावेजी विधि, निजवाचक क्रिया, निर्देशिका एवं सामान्य वास्तविकता प्रमुख अवधारणाओं में प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एडमंड हुसैल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया है वे हैं तात्पर्य अंतवस्तु, ज्ञान का कोष्टीकरण, परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता या चेतना की अभिप्रायिकता। करेक्ट आंसर है, इसमें नीचे दिए गए कूट हैं, कूट के आधार पर हमें बताना है सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है 2 और 4। 2 और 4 यहाँ पे ऑप्शन सी में आ जाता है, ज्ञान की कोष्टीकरण एवं चेतना की अभिप्रायिकता। एडमंड हुसैल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु ज्ञान का कोष्टीकरण या प्रघटना शास्त्रीय लघुकरण एवं चेतना की प्रायिकता की अवधारणाओं का प्रयोग किया है। दर्शन शास्त्र की एक विधि के रूप में प्रघटना शास्त्र का मूल विषय चेतना के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा प्रमुखतः चेतना और अंत विषय परकता पर ध्यान केंद्रित करता है? प्रघटना विज्ञान, निजातीय पद्धति विज्ञान, तुलनात्मक पद्धति या प्रकार्यवाद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रघटना विज्ञान। ये आगे पीछे हो गया है। चलिए इसको हम समझते हैं। प्रघटना विज्ञान चेतना और अंतर विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रघटना विज्ञान के प्रवर्तक हुर्शल को माना गया है, जो परलौकिक स्व को समझने पर जोर देते हुए अंदर से बाहर की अंत विषय परकता को जानने की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विलंबित सीधा विनिमय की अवधारणा का किसने प्रयोग किया है? मार्गरेट मीड, लेवी स्ट्रॉस, विलियम हेनरी या मार्क ब्लॉक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेवी स्ट्रॉस। विलंबित सीधा विनिमय की अवधारणा को लेवी स्ट्रॉस ने प्रयोग किया है। किसने प्रयोग किया है? लेवी स्ट्रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। पोलानी के अनुसार विनिमय की कुला व्यवस्था एक उदाहरण है उपहार विनिमय का, बाजार सिद्धांत का, मौद्रिक विनिमय का या बाजार विनिमय का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उपहार विनिमय। पोलानी के अनुसार विनिमय की कुला व्यवस्था उपहार विनिमय का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। प्रघटना शास्त्र सुधारवादी प्रवर्तन है। पॉजिटिविज्म, इवोल्यूशनिज्म, एनालिज्म, एनिमिज्म या डिफ्यूजनिज्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पॉजिटिविज्म। घटना शास्त्र सुधारवादी प्रवर्तन पॉजिटिविज्म है। प्रघटना शास्त्र का जनक हर्शल को माना गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्रियों के अनुसार वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है। अनुभवजन्य वास्तविकता, बी सामाजिक रूप से भागीदारी वाली वास्तविकता, सी व्यक्तिगत वास्तविकता या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुभवजन्य वास्तविकता। घटना शास्त्रीय समाजशास्त्रियों के अनुसार वस्तुनिष्ठ वास्तविकता अनुभवजन्य वास्तविकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको ये क्वेश्चंस आंसर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी। प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना गया है? पी एल बर्गर, अल्फ्रेड शूटेज, एंथोनी गेडिंग्स या मैक्स वेबर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड शूटेज। अल्फ्रेड शूटेज को प्रघटना शास्त्र का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक जगत, जीवन जगत, अंतःक्रियावाद तथा हम वो संबंध का अध्ययन किया है। प्रघटना शास्त्र का सृजन सर्वप्रथम हुर्शल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए गए सामान्य बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती है? ए प्रघटना शास्त्र, बी निजातीय पद्धति शास्त्र, सी उत्तराधुनिकता या डी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। करेक्ट आंसर उपयुक्त बी, निजातीय पद्धति शास्त्र। क्योंकि निजातीय पद्धति शास्त्र हमने पीछे समझा दिया है कि निजातीय पद्धति शास्त्र क्या रहता है, क्या होता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। निजातीय पद्धति शास्त्र की एक विषय वस्तु है सामाजिक घटनाओं का अर्थ, बी अंतःक्रियाओं की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंत संप्रेषित होते हैं, सी वे माध्यम जिनके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंत संप्रेषित होते हैं या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। निजातीय प्रघटना शास्त्र क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो पीछे के
आंसर में आप देखेंगे कि निजातीय प्रघटना शास्त्र क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। वह क्षेत्रीय ज्ञान जिनके अंतर्गत जन सामान्य को उसी रूप में ज्ञान बंद कराना है जिस प्रकार वह स्वयं किसी भी वस्तु के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त करता है। ए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, बी प्रघटनावाद, सी निजातीय पद्धति शास्त्र या डी द्वंद्वात्मक विधि। करेक्ट आंसर है यहाँ पर निजातीय पद्धति शास्त्र। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? निजातीय पद्धति शास्त्र। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। निजातीय पद्धति शास्त्र के बारे में एक बार वापस से मैं आपको बता देती हूँ। निजातीय विज्ञान पद्धति का संस्थापक हैरोल्ड गारफिंकल को माना गया है, क्योंकि सर्वप्रथम गारफिंकल ने ही ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन इथनोमैथोलॉजी में इस उपागम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। यह उपागम व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं से संबंधित है। इस उपागम में निम्नलिखित 3 पक्षों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। नंबर 1 दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रिया, 2 भाषा का सामाजिक पक्ष, 3 सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो कि व्यक्ति अपने व्यवहार के काम में लेता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्लीज़ पूरा अवश्य देखें।